साहू समाज में जो एक उड़ान भरी है, विकास की उड़ान भरी है, शिक्षा की उड़ान भरी है और सम्मेलनों की उड़ान भरी है, उसका परिणाम है। अगले वर्ष हम अधिक छपाएंगे और अगर तब भी हमको डिमांड रही कि और पत्रिका चाहिए तो मैं समझता हूं कि अब बुकिंग करना पड़ेगी। अगर आपको चाहिए तो हमें बताओ, उतनी हम छपाएंगे, वरना क्या करेंगे। मैं इस उड़ान के लिए आपके आशीर्वाद के लिए मैं अपेक्षा करूंगा और मैंने जो इस संबंध में आपसे जो रिक्वेस्ट की, इसमें अगर मध्य प्रदेश शासन को सोचे कि कुछ संभव हो सहयोग, एड या फाइनेंशियल सपोर्ट, तो मैं समझता हूं कि मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं और आपके आभारी रहूंगा अगर आप इस पर विचार करें। थैंक यू। मैं आदरणीय विधायक महोदय को संबोधन के लिए पहले आमंत्रित करूं। कुछ आज दिन भर की गतिविधियों की जानकारी अपना दायित्व समझता हूं। आदरणीय मंत्री जी, आज दिन भर करीब 11 बजे से कार्यक्रम चालू है और 450 से ज्यादा युवक एवं युवतियों ने यहाँ पर अपना परिचय दे चुके हैं। हमने इस संपर्क को बढ़ाने के लिए ऑनलाइन सिस्टम भी रखा है और ऑनलाइन भी प्रविष्टियां होती हैं। अभी आप सबके उद्बोधन के बाद में लगभग 150 लोग और हैं जो अपना परिचय इस मंच से देंगे। मैं आमंत्रित करता हूं बड़े भाई आदरणीय श्री विश्वास साहब को, जो कि नरेला क्षेत्र भोपाल से विधायक हैं, आए और हम सबको आशीर्वचन करें। आदरणीय विश्वास। मध्य प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री और बहुत अच्छी जगह से आते हैं, महाकाल की नगरी से। मतलब मंत्री जी आ गए तो महाकाल जी का आशीर्वाद भी आ गया। आदरणीय पारस जैन साहब, मध्य प्रदेश साहू समाज के संरक्षक जीवन साहू जी, अध्यक्ष भगवान दास साहू जी, पीआर साहू साहब, बनवारी लाल साहू जी, रविशंकर साहू जी, द्वारका प्रसाद जी, राजेश जी, सुंदरलाल जी, विजय कुमार जी, बालचंद साहू जी, प्रेम नारायण साहू जी, बहन पुष्पलता जी, सावित्री जी, नरेंद्र जी, एमआर साहू साहब, आनंद साहू जी, महेश साहू जी, सत्य समयपाल जी, राकेश साहू जी, बेनी प्रसाद जी, मेरे मित्र जिन्होंने विशेष रूप से मुझे यहाँ पर आपने काम दिया होगा, जिनको अविनाश साहू जी मुझे बुलाने का, अशोक साहू जी, सतीश साहू जी, वीरेंद्र साहू जी, गणेश रोहित साहू जी, प्रहलाद जी, मीना बहन, भगवान दास साहू जी, लखन मोदी जी, किशोर साहू जी और यहाँ पर उपस्थित सभी पदाधिकारी, हमारे दमों के नेता सत्येंद्र साहू जी, हमारा कैलाश भाई कैलाश साहू जी, हमारा साहू टेलर, बोलूं हमारे क्षेत्र में साहू टेलर के नाम से ही जाने जाते हैं, और उपस्थित सभी भाई और साथियों, माताओं बहनों, मैं बहुत बधाई दूंगा मध्य प्रदेश साहू समाज को कि उन्होंने यहाँ पर इतने शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया और जितनी भीड़ यहाँ है उससे 5-8 गुना भीड़ बाहर है। ये किसी भी कार्यक्रम की सफलता का उदाहरण प्रस्तुत करता है। निश्चित रूप से इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से हम समाज को एक मंच पर लेके आते हैं और वही समाज आगे बढ़ता है जिसमें संगठन है, वही समाज का उन्नयन होता है, उत्थान होता है जिसमें एकता है। और इस तरह के कार्यक्रमों से हम समाज में एकता लाते हैं, समाज में संगठन की भावना को पैदा करते हैं। मैं बहुत बधाई दूंगा। अभी साहू जी बता रहे थे कि ये 9वीं उड़ान है, 9वीं उड़ान। इस तरह चलता रहा तो सैकड़ों उड़ानें होंगी और उसके माध्यम से ये साहू समाज उड़ान बनेगा, ये मेरा विश्वास है। एक बार विनोबा भावे के सामने कुछ युवक पहुंचे और उन्होंने कहा, विनोबा भावे जी हम ये चाहते हैं कि ये पूरा देश एक हो जाए, देश जुड़ जाए, देश की एकता अखंडता के लिए कुछ हो जाए, देश जो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है उसको हम जोड़ने का काम करना चाहते हैं, आप बताइए हम क्या करें। विनोबा भावे ने एक कागज उठाया और
एक तरफ हिंदुस्तान का नक्शा बनाया, कागज को पलटा और दूसरी तरफ एक आदमी की आकृति बना दी। उसके बाद विनोबा भावे ने उस कागज के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। विनोबा भावे ने कहा कि आपने ये पूछा था कि हिंदुस्तान को हम कैसे जोड़े, ये मैंने कागज पर हिंदुस्तान का नक्शा बनाया था, मैंने इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, इनको जोड़ लो, हिंदुस्तान जुड़ जाएगा। युवा लोग शुरू हो गए। वो जब बंगाल को मिलाना चाह रहे थे तो बीच में कोई दूसरा राज्य आ जाता था। जब वो केरल और कर्नाटक की